चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक, थर्मोमेट्री। ठीक है, अगर तुम चाहो तो अपन क्या कर सकते हैं, हीट और टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, फिर अपन थर्मोमेट्री को के बारे में पढ़ेंगे। हीट के अगर तुम चाहो तो एक बार फटाफट लिख लो, इधर हीट लिख दो, ठीक है, और इधर टेम्परेचर लिख लो, और एक दो डेफिनेशन लिख के अपना नोट्स तो कम से कम सजा लो, है ना। हीट क्या होता है लिख लो फटाफट, लिखो, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, इन विच it is the form of energy in which the temperature of the body changes, है ना, लिखो, in which the temperature of the body changes, temperature of the body changes, ठीक है। अगला पॉइंट तुम लिख सकते हो, heat arises due to, लिखते जाओ फटाफट, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, समय बर्बाद होगा। हीट अराइजेज ड्यू टू, क्यों अराइज होता है, ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट लिख लो, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये लिखा आपने कि हीट अराइजेज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसके बाद लिखना है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर क्या होता है भाई, क्या होता है टेम्परेचर, बताओ। टेम्परेचर के बारे में किसी को कुछ आइडिया है, बता सकते हो, बताओ समीक्षा, तुम्हें कुछ आइडिया लगता है टेम्परेचर क्या होता है। रजत, क्या होता है टेम्परेचर। ओ मिस्टर हीरो, क्या होता है टेम्परेचर, नहीं पता। अरे यार, बहुत सुने हो, टेम्परेचर जानते हो, कभी देखे हो, हाँ सर टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार आ गया। टेम्परेचर होता क्या है, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसको मेजरमेंट करने का तरीका है टेम्परेचर। लिखो फटाफट, पहला पॉइंट लिख लो, इट इज़ द डिग्री ऑफ, या इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और coldness of an object, okay, it is the degree of hotness or coldness of an object, ठीक है। अच्छा, कुछ बात हम कर लेते हैं, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ। हाँ, ये अगर नहीं बताते तो सच बता रहा हूँ, फिर क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही फायदा तुम्हें पढ़ाने का, केल्विन। अच्छा, हीट का क्या होता है, देखो हीट को कुछ किताब में Q से डिनोट किया जाता है, कुछ किताब में H से डिनोट किया जाता है, तो ये आपके ऊपर है, आपको जैसा मन है डिनोट करने का। मैं यहाँ पे Q से, डेल्टा Q से डिनोट करता हूँ, ठीक है, हीट फ्लो के बारे में। हीट का ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ, ये तो पता ही नहीं सर, हीट का भी ऐसा यूनिट होता है क्या। अरे हीट एनर्जी है यार, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल, ठीक है। तुम ऐसे देख ही रही थी कि सर पता नहीं हीट क्या होगा, लेकिन हीट एनर्जी है ना, जूल होगा। अच्छा, कॉमन यूनिट क्या है या प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, ये पूछा जाता है आपसे, क्या है, हाँ है क्या, कैलोरी ही है, ठीक है। लिख लो प्रैक्टिकल यूनिट, क्या होता है, कैलोरी, कैल डॉट का लिखना है ना, सॉरी। अच्छा, 1 जूल इज इक्वल टू कितना कैलोरी, किसी को याद है, 1 जूल इज इक्वल टू 4.186 कैलोरी। ये भी एक डाटा लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये सब एक ब्रीफ जानकारी हो गया आपको हीट और टेम्परेचर के बारे में, काफ़ी है। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्मोमेट्री, ओके। अच्छा, ये बताओ, इस पार्ट का, ये सब पार्ट दिख रहा है क्या, बहुत बढ़िया। तो अपने पास इतना बड़ा है व्हाइट बोर्ड, इसमें हम पढ़ लेंगे। तो थर्मोमेट्री क्या होता है भाई, यहाँ तक लिख लिया, किसी को डाउट है कुछ, नहीं ना, ठीक। थर्मोमेट्री की बात करते हैं, चलो लिखो पहला पॉइंट, हेडिंग डाल दो, थर्मोमेट्री लिखो। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच
in which we study about, it is the branch of physics in which we study about the measurement of temperature. It is the branch of physics in which we study about the measurement of temperature. ठीक है, तो अब अगला पॉइंट लिखो, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, लिखो, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. ओके, अब बात करते हैं, देखो थर्मामीटर कैसे, आखिर थर्मामीटर के इतिहास के बारे में बात करते हैं. ठीक है, थर्मामीटर को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं टेम्परेचर स्केल. क्या बोलते हैं? टेम्परेचर स्केल. क्या होता है टेम्परेचर स्केल? थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, मेट्री मतलब मेजरमेंट. ठीक है, थर्मोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं. टेम्परेचर को मेजर करने का जो डिवाइस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर. थर्मोमीटर. अच्छा देखो, मेट्री और मीटर में ज़्यादा सा अंतर है ना. मेट्री हो गया प्रोसेस, मीटर हो गया डिवाइस. याद है, तुम लोग बायो में पढ़े होंगे, ECG है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ग्राम डिवाइस है या ग्राफ डिवाइस है? ग्राफ डिवाइस है ना. ठीक. अब देखो, थर्मोमीटर को समझने से के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, टेम्परेचर स्केल. टेम्परेचर स्केल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल एक्चुअली क्या होता है? रेंज ऑफ टेम्परेचर दिया रहता है किसी भी जगह पे. मान लो मेरे पास ये एक थर्मामीटर है, मैंने एक टेम्परेचर का रेंज दिया है ना, यहाँ से लेके ऐसे टेम्परेचर का एक रेंज दिखाया. तुम ध्यान से समझो, ठीक है, जिसमें इधर देखो साहिल, दो टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस है. एक इसको कहा जाता है लोअर, इसको कहा जाता है लोअर फ्लक्चुएटिंग, या यू कह सकते हो लोअर पॉइंट, इसको कहा जाता है अपर पॉइंट. ठीक है, इसी का कहा जाता है आइस पॉइंट, इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट. दो जो मार्किंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके बीच में जो भी टेम्परेचर है इसको क्या कहा जाता है? टेम्परेचर स्केल या टेम्परेचर रेंज. समझ में आया? एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे पानी क्या हो जाए? आइस बन जाए, जिसको कहा जाता है आइस पॉइंट, या इसी का दूसरा पॉइंट नाम क्या है? लोअर पॉइंट, या फिर लोअर फ्लक्चुएटिंग पॉइंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देख लेना तुम NCERT में. ठीक है, आइस पॉइंट से तुम याद रखो. ठीक है, और इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं LP लोअर पॉइंट से याद रखूंगा, इसको मैं अपर UP से याद रखूंगा. ठीक है, समझ में? अच्छा, ये है टेम्परेचर स्केल. अब देखो, अब सोचो, एक चीज़ मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ. हुआ क्या, बहुत पहले मतलब जब इंग्लैंड, देखो वैसे भी क्या है कि इंडिया में बहुत कुछ बहुत पहले से ही चला आ रहा था. ठीक है, लेकिन हम लोग कभी भी इसका प्रचार प्रसार किए नहीं. ऐसा तो है नहीं कि पानी को गर्म करने का तरीका इंडिया वाले लोगों को नहीं पता था, पता होगा, लेकिन उनका अपना एक तरीका था. तो इंग्लैंड जब से इनफैक्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ डेवलप होने लगे. उसी समय में एक बहुत बड़ा ज़मींदार था. ठीक है, और वो पढ़ा लिखा ज़मींदार था, साइंटिस्ट जैसा कह सकते हो, जिसका नाम था केल्विन. ठीक है, केल्विन को ये कह सकते हो कि बहुत एक दो पक्ष है. एक पक्ष ये कहता है कि क्योंकि वो जिस क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटेन की एक कमेटी थी, उस कमेटी का हेड था, इसीलिए उनको लॉर्ड कहा जाता था. और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा ज़मींदार, बहुत बड़े लोग थे, इसलिए उनको लॉर्ड केल्विन कहा जाता है. ठीक है, तो केल्विन ने सबसे पहले सोचा, यार किसी चीज़ कोई चीज़ कितना गर्म है या ठंडा है, वो मैं दुनिया को बताऊंगा. ये देखो, ये हमारा रहा थर्मामीटर, जिसका नाम दिया उन्होंने केल्विन थर्मामीटर. मेरे पास समझ पा रहे हो क्या? अब देखो, थर्मामीटर की कहानी बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनो. ये रहा केल्विन. केल्विन ने बोला कि भाई ये रहा मेरा थर्मामीटर. ठीक है, अब ये मत बोलना सर पूरा एकदम डायग्राम बना के दिखाओ, बस अंदर की बात देखते हैं. ठीक है, वैसे थर्मामीटर कैसा होता है देखो तो, है ना. आजकल तो बहुत सारे तरीके आ गए थर्मामीटर के. ऐसे ही होता ना, मोर और लेस बच्चों को मुंह में डाला जाता है. समझ रहे हो? एक चीज़ और मैं तुम्हें एक जस्ट, मैं अपने टॉपिक से थोड़ा अलग हो रहा हूँ. एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज, कि
जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें सबसे बेस्ट जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो कहाँ से लिया जाता है, किसी को पता है? सबसे बेस्ट टेम्परेचर मेजरमेंट, अब ये मत सर मुंह में डाल दो, वो तो उसको तो लगेगा कि मम्मी का दूध है एकदम और बढ़िया वो कर लेगा। देखो सबसे बेस्ट जो टेम्परेचर मेजरिंग पॉइंट है वो है एनल रीजन। बच्चों में एनल रीजन पे थर्मामीटर का वो पॉइंट लगाते हैं, वहाँ पे बहुत एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे का ऑलमोस्ट शरीर लगभग गर्म ही रहता है, तो ये खैर अभी देखो केल्विन की बात करते हैं। ठीक है, केल्विन ने क्या बोला कि देखो यार मेरा जो थर्मामीटर है उसमें मेरे हिसाब से पानी, अगर ये पानी है तो ये पानी जो है आइस कब बनेगी, उसने बोला कि देखो यार मेरे हिसाब से 273.15 केल्विन पर पानी क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा। बोला अच्छा ऐसा क्या? हाँ, कुछ समय बाद बोला क्या भैया केल्विन अगर अपना थर्मामीटर लेके आ रहा है, तो एक इंसान था जिसका नाम था सेल्सियस, उसने भी बोला ये लो ये मेरा टेम्परेचर थर्मामीटर। ठीक है, इसने बोला मेरे हिसाब से पानी कब गर्म हो रहा है, आइस बन रहा है, तो उसने बोला 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बन रहा है। ठीक है, लोअर पॉइंट इसने बताया। फ़ारेनहाइट आया, बोला कि नहीं मेरा मन, तुम लोग का जो भी होगा मुझे नहीं पता, अपना तुम्हारा क्या थर्मामीटर है, मेरा ये थर्मामीटर है जिसमें, ध्यान सुनो, मेरे थर्मामीटर के हिसाब से पानी कब आइस बन रहा है पता है, 32 डिग्री पे। बोला अच्छा ऐसा क्या, 32 डिग्री पे, समझ पा रहे हो? अब उस समय में अगर तुम रहते तुम भी बोलते ये लो मेरा रहा थर्मामीटर, ये रहा। ठीक है, मान लो साहिल रहता है, तो साहिल क्या बोलता है कि सर ये रहा मेरा थर्मामीटर, मेरा थर्मामीटर के हिसाब से पानी कब बर्फ़ बनना चाहिए बताओ तुम्हारे हिसाब से? लो 0 पे, तो ये भी कह रहा था। ठीक है, लो 0 पे, 4 डिग्री पे, ये लो ठीक है 4 डिग्री पे। ठीक है, लोअर पॉइंट दे दिया इसने। अच्छा 4 डिग्री, हाँ 4 एस डिग्री एस, यस मिस्टर साहिल थर्मामीटर, हाँ भाई इसीलिए नाम पड़ा है इसका। ठीक है, शर्मा क्यों रहा है कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंस है, बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो केल्विन से पूछा गया, ठीक है लॉर्ड साहब, है ना, ये बताइए अब आपके हिसाब से आपका जो थर्मामीटर है उस हिसाब से पानी बॉयल कब होगा? तो उसने बोला ये देखो यार मेरा पानी ना 373.15 केल्विन पे बॉयल होगा। बोला अच्छा ऐसा क्या? बोला हाँ ऐसा है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस ने बोला मेरे हिसाब से यार 100 डिग्री पे बॉयल होगा, तुमको जो करना है करो, ये तो मेरा थर्मामीटर है ना, मेरी मर्जी। ओके, अब देखो अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट ने बोला पता है क्या बोला? बोला मेरा तो यार अलग ही है, आ रहा है पता नहीं क्या 212। ये वही बात है, अपन एग्ज़ाम दे के आए, तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 0.5 आएगा, नहीं यार 0.52 आएगा, और किसी को 0.1 आया हुआ है, वो तो अलग ही बैठा रहता है, अबे क्या डिस्कस करूँ मैं, है ना, इसका अलग आया है। ठीक है, अब सोचो तुमको क्या लगता है आम आदमी के मन में क्या सवाल उठेगा कि भाई तुम लोग पहले लड़ लो, ठीक है, और जो एक सही मिलता है वो हमें बता दो, यही बात हुई होगी। अब देखो तीनों जो लड़ने जाएंगे तो फिर बवाल नहीं हो जाएगा, इतने बड़े साइंटिस्ट लोग। तो इन तीनों में एक समझौता निकला। ठीक है, समझौता का नाम कहा गया टेम्परेचर रीडिंग, है ना, कि आखिर कैसे मेज़र करें। जैसे मान लो इस पानी का टेम्परेचर मेज़र करना था, ठीक है, और सेल्सियस ने बोला कि यार मेरे हिसाब से इस पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। बोला अच्छा 20 आ रहा है, इसने अपना मेजर किया, इसने बोला मेरे हिसाब से तो यार 293 आ रहा है। अब सोचो जो आम आदमी है बेचारा गरीब आदमी, वो क्या सोचेगा, वो कहेगा भाई किसका माने। ठीक है, फ़ारेनहाइट कुछ और ही बता रहा है, आखिर ऐसा कैसे? तो इन सब तुम समझ पाए थर्मामीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जिसमें आपको 2 चीज़ की ज़रूरत है। पहला चीज़ लोअर पॉइंट या आइस पॉइंट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट अपर पॉइंट। ठीक है, एकदम ऐसे ही दिमाग में इमेज बनाए रखना, सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे इस तरह दिमाग बनाने से। इस तरह से अगर तुम अपने दिमाग में कंटेंट बना लिए तो। अब देखो अब हुआ क्या, अब मैं इधर मिटाता हूँ इसको। हाँ, अब टेम्परेचर आखिर कैसे रीड किया जाए? अगर किसी के पास फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है और वो चाहता है कि यार फ़ारेनहाइट में तो मुझे इतना पता चल गया, लेकिन मैं चाहता हूँ सेल्सियस के हिसाब से कितना होगा, तो उसके लिए एक समझौता हुआ, या यूँ कह सकते हो कि एक लॉ लाया गया, जिसके हिसाब से किसी भी थर्मामीटर के टेम्परेचर को दूसरे थर्मामीटर के टेम्परेचर से कोरिलेट किया जा सकता था। देखो कैसे? जैसे मान लो कि इसका टेम्परेचर निकालना है, उसने बोला कि यार T डिग्री सेल्सियस, ठीक है,
अब देखो नियम क्या बना, नियम ये बना कि जो भी रीडिंग लेना है आपको, रीडिंग आपको जो भी रीडिंग टेम्परेचर जो भी आया, ठीक है, उसको माइनस करना है किससे, आइस पॉइंट से, आइस पॉइंट या लोअर पॉइंट से, डिवाइडेड बाय क्या होगा बताओ, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, फॉर ऑफ ईच थर्मोमीटर विल बी कांस्टेंट, थर्मोमीटर विल बी कांस्टेंट। ये एक लॉ बना कि किसी भी थर्मामीटर का, अब तुमको मन है, मान लो वैदेही का मन हुआ, नहीं सब मैं आजकल छोटा मोटा मैं भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, गई इसने क्या किया, मान लो एल्युमिनियम का ही कोई वायर ले लिया, बोला ये मेरा थर्मामीटर, देखो पानी को आइस में उस समय में डालो, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस इतना, ठीक है। अब जब पानी बॉयल हो रहा था उस समय में हमने डाला, अब वैसे बात है टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, याद है? हाँ, तो ऐसा कोई भी थर्मामीटर बनाया जा सकता है जिसमें टेम्परेचर का वेरिएंस हो, जरूरी नहीं है कि उसमें टेम्परेचर ही दिखे, रेजिस्टेंस का भी। तो इसने मान लो नया बना लिया रेजिस्टेंस थर्मामीटर, ठीक है। तो अब पहले तो अब देखते हैं कि इसके वैदेही का बनाया हुआ थर्मामीटर कैसे काम करेगा। सबसे पहले इन तीनों की लड़ाई सुलझाते हैं अपन, ठीक है। केल्विन ने क्या कहा, केल्विन ने कहा देखो यार मेरे हिसाब से तो आ रहा है 300 केल्विन, बेचारा गलती से कह रहा था, लेकिन हमने कहा टी केल्विन जो भी तुम्हारा टेम्परेचर निकालना है, माइनस इसका लोअर पॉइंट क्या है 273.15 डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट कितना है माइनस 273.15। अच्छा बोला ये तुमको, देखो एक बात तय था कि इसका रीडिंग बिल्कुल भी वो जो रीडिंग आया है वो TC इक्वल हो, ये जरूरी नहीं था, समझ पा रहे हो। केल्विन में देखो ना, अभी जैसे मान लो हमने क्या लिया था कि 20 डिग्री सेल्सियस इज नॉट इक्वल टू 20 केल्विन, यस और नो। 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल तो नहीं है 20 केल्विन के, लेकिन दोनों का मेजरमेंट करने से एक रिलेशन इक्वल होगा। वो रिलेशन क्या होगा, जो भी टेम्परेचर मेजर करने वाले हो माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय चेंज इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर विल बी इक्वल टू, अब देखो मान लो इसका जो भी आ रहा होगा T टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट कितना 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय कितना 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली ये फ़ारेनहाइट के लिए भी था। फ़ारेनहाइट का अब बेचारा दोनों लड़ाई कर रहा था, फ़ारेनहाइट बोल रहा है मेरा तो कुछ और ही आ रहा है, तो उसने बोला अब वो कैसे निकालेगा, अब बोलेगा एक काम करते भाई, तुम्हारा अगर ये इतना है तो मैं अपना निकालूंगा अपने हिसाब से। ये देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस लोअर पॉइंट कितना बताओ 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32, ये तीनों इक्वल होंगे। अब इससे देखो एक रिलेशन निकलता है, समझ पा रहे हो, इससे क्या रिलेशन निकलता है, देखो इसी को बोलते हैं थर्मामीटर, रीडिंग ऑफ थर्मामीटर। आपको टेम्परेचर केल्विन में दे देगा, पूछेगा फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 1 = 3 भी कर सकते हो, 1 = 2 भी कर सकते हो, 2 = 3 भी, समझ पा रहे हो। इससे क्या निकलेगा, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 केल्विन 0.15 इज अपॉन 100 हुआ ना, इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस 0 को तो गायब ही करो डिवाइडेड बाय 100, बोलो हाँ या ना, ठीक। अब इससे क्या समझ में आया, 100 कैंसर। देखो अगर मैं केल्विन और मैं सेल्सियस स्केल को इक्वल करना चाहूं, अगर मैं इक्वल करूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, बोलो हाँ या ना। क्या हम इसी को इस तरह से नहीं लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, बोलो हाँ या ना। जैसे देखो अभी हमने देखा 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 को 300.15 लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। एक बार 20 है ना, 293 इज इक्वल टू 293.15, ठीक है, मेरी बात समझ पाया क्या। तो ये हो गया आपका रिलेशन, किसके बीच में, केल्विन और सेल्सियस के बीच में, समझ पा रहे हो। अगर मान लो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में कोरिलेट करने के लिए पूछे तो कैसे कोरिलेट करेंगे, इतना टेंशन में क्यों, नहीं समझ पा रहा है क्या समीक्षा, हाँ नहीं तुम्हें नहीं, समीक्षा समझ पाए, हाँ। अब मुझे तुम कोरिलेट करके दिखाओ, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में रिलेशन निकाल के दिखाओ। देखो फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशन आएगा,
तुम बोलोगे सर f माइनस 32 अपॉन ये कितना आएगा 180 आ रहा है इज इक्वल टू t माइनस 273 अपॉन 100। इस तरह से एक रिलेशन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन निकालो तो तुम क्या कहोगे f माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू टी इन सेल्सियस, ठीक है, अपॉन 100। देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इसी को तुम बहुत बचपन से जो याद रखते आ रहे हो वो क्या याद रखे हो, देखो ऐसे F इज इक्वल टू 18 टेम्परेचर इन सी, है ना, 18 डिग्री सी लिख लो ऐसे, 18 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड नहीं, प्लस 32। समझ पाए? या इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि सर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, एक मिनट, डिवाइडेड बाय 10 भी है, ठीक है। नहीं समझे? इसको तुम और करो तो देखो कैसे आएगा। ये देखो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 2 9 जा 2 5 जा, तो 9c/5 याद करते थे प्लस 32, ये आता था क्या? हाँ, इसी रिलेशन से आता था 9c/5 प्लस 32। अच्छा 9th में ऐसा पढ़ लिए थे लेकिन कभी फील नहीं हुआ था, आज फील हुआ। कैसे आया? इनकी लड़ाई सुलझी कि नहीं? हाँ, अब मान लो, अब देखो मैंने तुम्हें जो बोला, साहिल ने बोला मेरा लोअर पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस, अपर पॉइंट बता भाई 104। ये लो, अबे तो बात तो बराबर ही हो गया तुम्हारा। 104 ना लेके 109 ले लेते हैं, ठीक है, 109 डिग्री साहिल, ठीक है। अब मान लो साहिल अपना थर्मामीटर लेके आया, चुपके से साइड में रखा था, मैं बोला भाई क्या कर रहा है? अरे सर मेरा भी है कुछ, मेरा दिखाओ। अब उसने मेजर किया। अब बताओ मुझे, अगर सवाल ये पूछेगा अकॉर्डिंग टू साहिल थर्मामीटर इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन साहिल थर्मामीटर। अब बताओ सवाल ये पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? तो तुम क्या कहोगे? ये लो सर, लड़ाई करवा दी दोनों में। हम क्या करेंगे? हम करेंगे TC माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू TS माइनस 4 अपॉन 109 माइनस 4। बोलो हाँ या ना। आएगा आंसर? समझा? अब जैसे इसी में पूछेगा रेजिस्टेंस थर्मामीटर, तो क्या करोगे? या ये भी कह सकता है कि जब पानी को ऐसा कहेगा कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस वायर है, एक वायर है जो रेजिस्टेंस के फॉर्म में है, जिसका लोअर पॉइंट T0 दिया हुआ है, समथिंग इतना रेजिस्टेंस, मान लो R1 रेजिस्टेंस, T लोअर पॉइंट है ना, लोअर पॉइंट, ये अपर पॉइंट दिया पे होता है रेजिस्टेंस R2। अब अगर कहेगा कि मैं नॉर्मल सेल्सियस टेम्परेचर से, सेल्सियस वाले थर्मामीटर से मैं किसी कंटेनर का या किसी भी सराउंडिंग या किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर किया जिसमें वो सेल्सियस वाला थर्मामीटर मुझे कितना डिग्री सेल्सियस दिखाया है, मान लो 50 डिग्री। समझ पाए मेरे सवाल क्लियर हुआ? तो आपसे पूछा है कि बताओ भाई, या ऐसा कर लेते हैं, देखो इसको हम R0 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम 120 R0, ठीक है। पानी जब फ्रीज हो रहा था तो इसमें रेजिस्टेंस कितना था? R0। जब बॉयल हो रहा था तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 120 R0, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। या चेंज थोड़ा कम भी कर सकते हो, 12 R0 ही कर सकते हो, 120 गुना बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, है ना। एक काम कर लेते हैं, 12 R0 कर लेते हैं, ठीक है, 12 गुना बढ़ गया। अब अगर पूछा जा रहा है टेम्परेचर अगर किसी भी डिग्री सेल्सियस पे, है ना, T अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ टेम्परेचर आई मीन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R' कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस में? तब तुम क्या करोगे? निकाल के दिखा सकते हो क्या? एक बार दिखाओ तो मुझे, बताओ तो कितना आ रहा है तुम्हारा, रफ में कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। सवाल समझे? 20 डिग्री सेल्सियस पे इस रेजिस्टेंस थर्मामीटर का कितना रेजिस्टेंस होगा? तो हम क्या करेंगे? लड़ाई किसके बीच में हो गया? रेजिस्टेंस और सेल्सियस के बीच में। हम कहेंगे लो भाई, तुम लोग के बीच में जो समझौता हुआ था उसी को फॉलो करो। 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री। बोलो हाँ या ना। समझ पा रहे हो? हाँ, माइनस। अब तुम बोलोगे सर हमें नहीं पता, वो हमने R लिख दिया। बोलो क्लियर? हाँ, माइनस लोअर पॉइंट R0, अपर पॉइंट 12 R0 माइनस R0। बोलो क्लियर? हाँ, इससे तुम्हारे पास क्या आया रिलेशन? देखो इसको तुम सॉल्व करोगे तो कैसा आएगा तुम्हारे पास? इससे तुम्हारे पास आएगा 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू R माइनस R0 अपॉन
11R0। इसको सॉल्व कर लोगे क्या? इसको सॉल्व कर लो ना तुम। अब बताओ मुझे R0 आई मीन R की वैल्यू क्या आ रही है, बताओ सॉल्व करके। 16/5 आ रहा है क्या? 16/5 है ना, मतलब लगभग 3.2 ना, 3.2 R0 आएगा। ठीक है, समझ पाए? इससे ज़्यादा टफ तुमको कुछ नहीं पूछेगा इस टॉपिक से। यही है टॉपिक, खत्म, थर्मोमेट्री खत्म। ठीक है, तो आप लोग के लिए कह रहा हूँ मैं कि अगले लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में।